गुड मॉर्निंग। हम लोग आज पढ़ेंगे संज्ञा। हिंदी में व्याकरण है और व्याकरण में हम लोग आज शुरू करने वाले हैं क्या, संज्ञा। और देखो संज्ञा को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? संज्ञा को अंग्रेजी में बोला जाता है नाउन। क्या बोला जाता है? नाउन। सबसे पहले संज्ञा में तुम लोग को जानना है कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो ध्यान दो, संज्ञा किसे कहते हैं। तो याद रखना तुम लोग को कि संज्ञा जो होता है किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव नाम को संज्ञा कहते हैं। इसका मतलब है कोई भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान। जैसे मान लो कि हम हजारीबाग बोल दें, गिरिडीह बोल दें, पटना बोल दें, रांची बोल दें, कोई भी स्थान अगर बोल दिया जाए तो क्या है? संज्ञा। कोई भी व्यक्ति, राम, मोहन, सोहन, है ना, कोई भी नाम ले लो तो वो भी क्या है? संज्ञा। या भाव नाम को भी क्या बोला जाता है? संज्ञा। तो सबसे पहले इसका लिखो तुम लोग डिफिनेशन कि संज्ञा किसे कहते। संज्ञा किसे कहते हैं, क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन लिखो। किसी वस्तु, जैसे मेरे को हिमालय हो गया, श्याम हो गया, मोहन हो गया, है ना। उसके बाद इसमें और भी लिख सकता है, जैसे कोई भी वस्तु है तो पुस्तक भी ले सकता है। क्या ले सकता है? भाव में ले सकता है, लज्जा इत्यादि, कुछ भी, है ना। तो देखो इसका क्या डिफिनेशन लिखे। किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति या भाव नाम को क्या बोला जाता है? संज्ञा। तो कोई भी वस्तु है, पुस्तक ले लो, कलम ले लो, तिरपाल ले लो, टेबल ले लो, सारा चीज क्या है? संज्ञा है। क्या है? संज्ञा। स्थान, स्थान में अभी बोले तुम लोग को गुंगी भी क्या है? स्थान है, ये भी संज्ञा हो जाएगा। गिरिडीह भी क्या है? संज्ञा है। रांची क्या है? तो कोई भी स्थान हो गया, कोई भी व्यक्ति, चाहे तुम हो, चाहे कोई भी व्यक्ति, मोहन है, सोहन है, चाहे हम है, सारा चीज क्या है? संज्ञा। अब भाव, भाव का मतलब होता है कि जैसे अभी लज्जा हो गया, शर्म हो गया, ये सब है ना, तो ये सब भाव कहलाता है। तो भाव नाम को भी संज्ञा कहते हैं। तो जैसे में हिमालय हो गया, श्याम हो गया, मोहन हो गया, पुस्तक हो गया, लज्जा हो गया इत्यादि। बात समझा? अब लिखना आगे, संज्ञा के कितने भेद होते। दूसरा क्वेश्चन में, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। कितना होता है? याद रखना, संज्ञा के कितना होता है? 5। पहला में कौन कौन होता है? कौन कौन बता सकता है? जल्दी बोलो। पहला में जातिवाचक संज्ञा क्या होता है? इसको अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? किसी को मालूम है?
तो याद रखना है कि जातिवाचक को कॉमन नाउन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? दूसरा में व्यक्तिवाचक संज्ञा। तुम लोग बता कि व्यक्तिवाचक संज्ञा को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? जल्दी बोलो। प्रॉपर नाउन। क्या बोला जाता है? तो पहला में हो गया जातिवाचक संज्ञा जिसको कॉमन नाउन, दूसरा में व्यक्तिवाचक संज्ञा जिसको PROPER प्रॉपर नाउन। कोई दिक्कत? तो दो हो गया। तीसरा में क्या है? समूह वाचक संज्ञा जिसको क्या बोला जाएगा अंग्रेजी में? समूह को क्या बोला जाता है? कलेक्टिव नाउन। चलो 3 हो गया। चौथा में बोलो। भाववाचक संज्ञा। इसको अंग्रेजी में क्या बोला जाएगा? चलो भाववाचक संज्ञा को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे बताओ? जैसे पहला में हो गया क्या? जातिवाचक को कॉमन नाउन, दूसरा में क्या? व्यक्तिवाचक को प्रॉपर नाउन, भाववाचक को नहीं, समूहवाचक को कलेक्टिव नाउन और भाववाचक को एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या बोला जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट। ABSTRACT। लास्ट में क्या बच गया? द्रववाचक संज्ञा। द्रववाचक संज्ञा को क्या बोला जाएगा? मेटेरियल नाउन। अंग्रेजी के साथ में याद रखना है, ठीक है? तो ये संज्ञा के 5 वे। पहला चीज संज्ञा किसे कहते हैं? किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति या भाव नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे में हिमालय, श्याम, मोहन, पुस्तक, लज्जा इत्यादि। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला में जातिवाचक संज्ञा जिसको अंग्रेजी में कॉमन नाउन, दूसरा में व्यक्तिवाचक संज्ञा जिसको प्रॉपर नाउन, और समूहवाचक संज्ञा जिसको अंग्रेजी में कलेक्टिव नाउन, चौथा में भाववाचक संज्ञा जिसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन, द्रववाचक संज्ञा जिसको बोला जाता है मेटेरियल नाउन। तो यहां तक लिखो। अब हम लोग 5 संज्ञा का 5 भेद होता है। पहला कौन है? जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? कॉमन। अब इसका डिफिनेशन क्या होता है सो लिखो। देखो, इससे जाति भर का बोध होता। अब ध्यान दो क्या कहना है इसका। इससे जाति भर का बोध होता है। जाति भर का बोध होने का मतलब समझ रहा है? जैसे मैं अभी लिखा तो उसके बाद समझ में आएगा। जैसे मैं लिखो, एग्जाम्पल ले लेते हैं गाय। क्या ले लेते हैं? तो गाय बोले तो गाय पूरा जाति का बोध हो रहा है। इसमें कौन गाय के बारे में बोला जा रहा है समझ में आ रहा है? गाय बोले मतलब पूरा गाय। बात समझा क्या नहीं? जैसे अगर हम ले लें पहाड़, पहाड़ बोलेंगे तो कौन पहाड़ है? कोरकवा पहाड़ है कि भड़ेसर पहाड़ है कि चंदली पहाड़ी है? कुछ समझ में आ रहा है? पहाड़ कहने का मतलब संपूर्ण पहाड़ के बारे में बोला जा रहा है। इसमें पता नहीं चल रहा कोई स्पेशल का पता, कोई खास चीजों के बारे में पता नहीं। जैसे अगर हम बोल देंगे मनुष्य, क्या बोलते हैं? तो मनुष्य बोले तो कौन मनुष्य? मनुष्य में सब मनुष्य आ जाएगा ना। तो
तो ये पूरा जाति, मनुष्य बोले तो मनुष्य जाति के बारे में बोला जा रहा है, खास मनुष्य के बारे में, है ना। गाय लिए तो गाय के पूरा गाय में सब आ जाता है, मतलब जाति का बोध होता है। किसका बोध होता है? जाति, इसीलिए लिखा है इससे जाति भर का बोध होता है। अगर यही हम बोल दें, जैसे यहाँ आया पढ़ने तुम लोग को, और एक आदमी का नाम ले लेंगे गणेश, तो एक स्पेशल नाम यहाँ लिया जा रहा है, तो तू हो जाएगा व्यक्तिवाचक। क्या हो जाएगा? अरे यहाँ पहाड़ बोले हम, तो पहाड़ में हम बोले पढ़िए जगह आना, हम वहां मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये तुम लोग वहां चल, अगर हम बोले पहाड़ जगह आ जाना, तो तुम कौन पहाड़ जगह हमसे मिलने के लिए आएगा? बोले सचिन कुमार पहाड़ जगह आना, 10 बजे हम वहां रहेंगे। अब तुम कौन पहाड़ जगह जाएगा? पता चलेगा। लेकिन अगर हम नाम ले लें कि कोहको पहाड़ के जगह आना, तो तुम लोग वहीं जाके मेरा इंतजार करेगा कि सर यही बोला गया, बोले कि कोहको पहाड़। बात समझा कि नहीं? तो जाति इसमें पता ही नहीं चलेगा क्या। अगर हम नदी बोल दें, क्या बोल दें? नदी। अब कौन नदी? गंगा नदी, यमुना नदी, सरस्वती नदी, है ना। कौन नदी पता चल रहा है? नील नदी, अमेजन नदी, कौन नदी पता चला? तो नदी बोले तो संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है, कौन नदी उसमें पता नहीं। बात समझ रहे हैं ना। लेकिन अगर हम स्पेशल बोल देंगे कि गंगा नदी, तो ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक। क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। लेकिन सिर्फ यहाँ बोले नदी, तो नदी में पता नहीं चल रहा है कौन नदी, तो ये पूरा जाति का बात कर रहा है। किसका? संपूर्ण नदी, मतलब कौन नदी, इसका मतलब नदी एक जात है, मतलब नदी के बारे में बोला जा रहा है। स्पेशल नाम लिया जाएगा तो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। कोई दिक्कत? समझते हुए लिखना। जैसे मैं कहा है पहाड़, मनुष्य, नदी, और एग्जाम्पल में क्या हो सकता है बोलो? फूल है तो फूल में कोई भी फूल हो जाएगा, है ना। फूल लेंगे तो, अब फूल में स्पेशल नाम लिए हम, फूल बोले तो सब फूल के जाति के बात कर रहे हैं, स्पेशल कोई नहीं बोल रहे हैं। कमल फूल, ये फूल नहीं बोल रहे हैं। फूल, फूल में कौन फूल पता चला तुमको? नहीं पता चला। कोई दिक्कत? इस तरह का एग्जाम्पल दे सकता। अब दूसरा नंबर में क्या आएगा? जातिवाचक तो हो गया। अब हम लोग को पढ़ना व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या पढ़ना है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? प्रॉपर अंग्रेजी भी जानना है, ये नहीं कि सिर्फ हिंदी जान रहा है तो हिंदी में, अंग्रेजी साथ में याद रखना, लिखते जाओ। इसमें आप व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे बता तुम लोग? तो बोलना इससे किसी एक व्यक्ति या पदार्थ का बोध हो। क्या लिखेगा? इससे किसी एक व्यक्ति या पदार्थ का बोध हो। बात समझा? किसी एक व्यक्ति या पदार्थ का बोध हो तो उसको क्या बोलेंगे हम? व्यक्तिवाचक। अब जैसे में लिखेगा तभी समझ में, जैसे में क्या होगा? जैसे में हम गाय लिए, चाहे पहाड़ लिए, तो हिमालय नाम ले लिया हम, तो ये क्या आ जाएगा? हिमालय पहाड़ है तो मतलब खास का नाम लिया गया है। जैसे में हम बोल दें मनुष्य में मोहन, तो ये खास हो गया। क्या हो गया? नदी में ले लिया हम गंगा, तो ये खास हो गया। बात समझा क्या नहीं? तो कोई खास चीज का नाम लिया जाए। अब यहाँ हिमालय, तो तुम लोग को बोलेंगे कि हिमालय पहाड़ पर आ जाना, तो हिमालय तुम जान गया कि हिमालय में ही जाना है, और कहीं कोहको पहाड़ पर नहीं जाना है, और भी केटू पर्वत पर नहीं जाना है, और भी अलग अलग पहाड़ पर हमको नहीं जाना है। हमको कहाँ जाना है? अगर हम बोल दें मोहन से मिल लो, तो तुम मोहन से ही खाली मिलेगा, और आदमी से। अगर हम बोलेंगे गंगा नदी, तो तुम कौन नदी हो जाएगा? गंगा नदी। खाली नदी बोलेंगे तो तुम कौन नदी चल जाएगा उसका पता नहीं, है ना। फल्गु नदी चल जाएगा, कभी गोदावरी नदी चल जाएगा, कहाँ चल जाएगा उसका पता नहीं। लेकिन अगर खास नाम ले लिया गया है तो तुम आप कहाँ जाएगा? सिर्फ गंगा नदी। कहाँ?
कोई जगह का नाम लिया जाएगा तो पटना, तो पटना एक खास हो गया है ना। बात समझ रहा है ना। अब जैसे हम बोल देंगे कोई भी चीज है पटना में आके मिलना, तो एक जगह खास हो गया क्या, पटना। क्या हो गया, पटना। और कोई चीज, कोई दिक्कत, कुछ भी ले लो, उसमें क्या दिक्कत है। अच्छा अभी हम तुम लोग को गाय बोले थे है ना, तो गाय मतलब संपूर्ण जाति, लेकिन अगर हम बोल देंगे काली गाय तो एक क्या हो गया, व्यक्तिवाचक हो गया। अगर खाली गाय बोलेंगे तो संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है, कौन गाय पता चला, लेकिन हम तुमको दिखा के बोल रहे हो काली गाय का दूध लाना है, तो हम बोलेंगे गाय का दूध, तो कोई भी गाय का दूध ले आ सकता है ना। तो इससे समझ में आना चाहिए कि तुम लोगों को कि जिसे किसी एक व्यक्ति या पदार्थ का बोध होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और जिससे संपूर्ण जाति का बोध होगा उसको क्या बोलेंगे, जातिवाचक। और तीसरा में लिखेगा क्या, क्या लिखेगा, समूहवाचक संज्ञा। और समूहवाचक संज्ञा को क्या बोला जाता है, अंग्रेजी में बोलो कलेक्टिव नाउन। इसका क्या है, कलेक्टिव नाउन का इसका डिफिनेशन क्या बोल सकता है, इसमें समूह अथवा समुदाय का बोध होता है। क्या होता है, लिखो इससे समूह अथवा समुदाय का बोध होता है। क्या लिखेगा, जैसे में लिखो, जैसे में क्या लिखेगा, समूह का बोध हो। जैसे तुम लोग देखता हो कमेटी में एक आदमी का होता है या बहुत सारा आदमी है, वर्ग में तुम लोग पढ़ने आए, एक आदमी पढ़ रहा है कि बहुत सारा आदमी पढ़ रहा है, तो जैसे में लिख सकता है वर्ग। क्या लिख सकता है, समूह का बोध होगा। क्या होगा, समूह का बोध होगा। सेना तो एक नहीं रहता, बहुत रहता है ना। सभा होगा, सभा में एक आदमी रहता है ज्यादा। गुच्छा जब देखा जाए तो गुच्छा, आम का गुच्छा चाहे अंगूर का गुच्छा, तो उसमें एक रहता है बहुत सारा, बोलो बहुत सारा। तो यही सब इत्यादि लिख सकता है, इत्यादि मतलब इस तरह का बहुत। समझ गया ना। इससे समूह अथवा समुदाय का बोध होगा, समूह में रहेगा, अकेला नहीं। मिटा दिया जाए, नहीं। अब आगे देखो, हम लोग देखेंगे भाववाचक संज्ञा। क्या देखेंगे, इससे किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, स्वभाव इत्यादि का बोध होता है। याद रखना है कि भाववाचक संज्ञा में याद रखना है कोई भी व्यक्ति है या तो वस्तु, इसका गुण, क्या चीज, गुण मतलब समझे कि नहीं, अच्छा है खराब है, यही सब गुण है। धर्म, स्वभाव कैसा है इत्यादि का बोध होगा तो क्या होगा, भाववाचक संज्ञा। जैसे में बुढ़ापा, जैसे में क्या याद रखना है, सच्चाई, ईमानदारी, मिठास, लंबाई इत्यादि। बात समझा। आगे देखना द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा को क्या बोला जाता है, मेटेरियल नाउन। और भाववाचक को एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या बोला जाता है, और द्रव्यवाचक संज्ञा में देखेंगे इससे किसी द्रव या तो धातु का बोध होता है। जैसे में द्रव मतलब दूध जो बहने वाला होता है ना, पानी सब बहने वाला है तो द्रव हो जाएगा। सोना भी क्या आएगा, जिसमें बोल दिया किसी द्रव या तो धातु का बोध होगा, तो इसको क्या बोलेंगे हम, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो दूध हो गया, पानी हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, ये सब धातु है क्या नहीं, सोना चांदी क्या है, धातु। ये सब द्रव है। घी क्या है, द्रव है। पीतल क्या है, धातु है।
बात समझा कि नहीं? तो कौन सा संज्ञा होगा? द्रव्यवाचक संज्ञा। कोई दिक्कत? उतार लो।